हाय एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम गए थे गोंदला गांव के केव में और वहाँ जो मोनेस्ट्री थी हमने मुलाकात की थी नन से, जो बुद्धिस्ट नन्स थी वहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं गोंदला गांव के एक्सप्लोरेशन को और इस वीडियो में हम जानेंगे गोंदला गांव के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में। तो एक्चुअली दूसरा दिन है मेरा यहाँ गोंदला में। तो एक्चुअली मतलब सारा दिन मैंने एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम किया और फिर मैंने सोचा चलो आज शाम को निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फालुन दफ़ा नाम का एक मतलब स्पिरिचुअल मूवमेंट इस एरिया में, लाहौल या स्पीति के एरिया में चलता है। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे हमारे यहाँ योगा होता है। तो योगा में क्या होता है कि हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं या फिर हम एक तरह से मतलब बहुत सारी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं। तो फालून दफ़ा चाइना में ओरिजिनेट हुआ एक कह सकते हो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज था। तो एक्सरसाइज नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब मेन फंडा जो है वो ये है कि आप अपने स्पिरिचुअली भी आप अच्छे रहो और आप मेंटली और फिज़िकली भी अच्छे रहो। तो एक तरह का एक्सरसाइज है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो योगा से। और ये सिर्फ एक्सरसाइज या ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता, ये इंसान को मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाता है। फॉर एग्जांपल जो भी अच्छाइयाँ हैं या फिर बुराइयों से दूर रहना, अच्छाइयों को अपनाना अपनी लाइफ में। तो ये एक तरह का जो एक्सरसाइज है ये इस स्पीति और लाहौल के रीजन में चलता है। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे भी आजकल में ही पता चला है। तो स्पेशली ये जो लाहौल स्पीति के रीजन में कई सारी क्लासेस भी होती हैं इसकी, जैसे योगा की क्लासेस ऋषिकेश में काफ़ी पॉपुलर है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी है। बट ये फालून दफ़ा या फालून डोंग करके जो है ये इन रीजन्स में लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो यार अब आपको ले चलते हैं गोंधला के हॉस्पिटल में। तो कल एक्चुअली मैं बैठा था, खाना खा रहा था, तो खाते वक्त मतलब मेरे मन में ध्यान में आवाज़ मतलब ये आया कि यार ये यहाँ पे कोई एक भी मेडिसिन शॉप ऐसे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एटीएम है, बैंक है और हार्ड ड्रिंक की मतलब अल्कोहल की दुकान है, बट यहाँ पे एक भी मेडिसिन की शॉप क्यों नहीं है। लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल जो है वो गांव वालों को फ्री में दवाई देता है, तो इसलिए लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वहीं चलते हैं, उसी हॉस्पिटल में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये हॉस्पिटल है गोंधला गांव का और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देखो भाई, ये आ गया हॉस्पिटल गोंधला गांव का। तो चल के देखते हैं इस हॉस्पिटल को अंदर से और इसके कैंपस में जाते हैं, देखते हैं अलाउड है कि नहीं। एक्चुअली लगभग ये 5 बज रहे हैं, तो हो सकता है हॉस्पिटल बंद हो गया हो, बट कैंपस तो एटलीस्ट हम देख ही सकते हैं। तो रास्ता जो है इस तरफ से है कहीं। तो यहाँ पे गाय भी बंधी हुई है। हाँ जी दोस्तों, ये आ गया हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मेडिसिन काउंटर और कुछ इस तरह का है। इसका नाम है आयुष्मान भारत। तो टाइमिंग्स देखते हैं। टाइमिंग्स जो है लगभग ओपीडी का जो टाइम है सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक है। और खाने का टाइम स्पेशली लिखा हुआ है 1:30 से 2 o'clock तक। और यहाँ पे आई थिंक ये औषधालय है, तो औषधालय में मेडिसिन वगैरह मिल जाती होंगी। ये नोटिस बोर्ड है और आई थिंक इट इज़ सेटिस्फैक्टरली ओके। ये मेडिकल ऑफिसर का चेम्बर है और ये है आई थिंक 2 स्टोरीज है। ये इम्यूनाइजेशन रूम है और यहाँ से बाहर निकलते हुए हसीन नज़ारा। ये लैब है। तो ये आ गया सेकंड फ्लोर।
सॉरी, फर्स्ट फ्लोर, कुछ ऐसा है ये। तो यार कोई है नहीं हॉस्पिटल में, सुनसान सा हॉस्पिटल है। चलते हैं, हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, क्लिनिक कह सकते हो आप इसे। हाँ जी, तो आपने देखा कि गोंदला गांव का जो है ये हॉस्पिटल वो कैसा है। तो ये मतलब काफ़ी अभी तो बंद ही है, लगभग 4 बजे तक ही खुला रहता है और मेडिसिन्स वगैरह सारी मिल जाती हैं। तो जैसा गांव वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि कोई ऐसी दिक्कत उन्हें मेडिसिन की पड़ती नहीं है। और इसीलिए मतलब जैसे गांव के मतलब कोई कॉमर्शियल कोई मेडिसिन की हॉस्पिटल नहीं है, मतलब कोई कॉमर्शियल दुकान नहीं है जहाँ से जाओ मेडिसिन ख़रीद लो। और हो सकता है इनको ज़रूरत पड़ती होगी तो आसपास चले जाते होंगे, मनाली चले जाते होंगे या फिर नियर बाय गाँव में चले जाते होंगे, वहाँ से ख़रीद लेते होंगे। तो यार अब जो है ना आपको घुमाते हैं गाँव में। तो कल एक्चुअली मेरी बात हुई थी लोगों से, तो उन्होंने बताया कि गांव की आबादी जो है ना लगभग 2000 से कम ही होगी, क्योंकि जितने भी गांव वाले हैं सबका घर ना वो एक्चुअली मनाली में या कुल्लू में उन्होंने ले रखा है। तो यार अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्कूल है भी या नहीं है। स्कूल तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल स्कूल है यहाँ पे। और 10th और 12th दोनों की पढ़ाई होती है यहाँ पे। बट यहाँ पर जो है वो हिमाचल बोर्ड है, मतलब वो नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड नहीं है, स्टेट बोर्ड है। और कुछ बच्चे मिले थे मुझे, तो उनसे मतलब बातचीत की मैंने। तो मतलब दे आर सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन दे आर गेटिंग। और मतलब बस एक ही चीज़ मुझे जो स्टॉनिशिंग लगी यहाँ गोंदला की, वो ये थी कि यहाँ पे मेडिसिन शॉप नहीं है जहाँ से आप मेडिसिन जाके ख़रीद सको। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके को यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी है, और मतलब मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पे। एक बार बस बिजली कटी, वो भी लगभग मान के चलो आधा घंटे के लिए कटी होगी। और इसके अलावा जैसा कि गांव वालों ने बताया, लोगों ने जैसा बताया कि सर्दियों में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, कि बर्फ़ वर्फ काफ़ी गिर जाती है, तो मतलब वो फॉल्ट आ जाता है लाइंस में। तो इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत उन्हें बताई नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे कि चीज़ें आपको लगेंगी कि बड़ी पास है, मतलब यूजुअली जैसा पहाड़ों में होता है, बट यहाँ पे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये तो काफ़ी पास है, लेकिन आप जब चलो तब आपको लगता है तो बड़ा दूर है। तो जैसे मुझे अभी नदी दिख रही थी, वो काफ़ी पास दिख रही थी, बट मैंने एक भाई से पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा नदी तक जाने में, तो उसने बोला कम से कम आपको 1 घंटा तो लगेगा। तो बस वही है, मुझे तो देखने में लग रहा था 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। और फिर मैं गया नहीं, मैंने सोचा भाई अगर मैं उतर तो गया, बट चढ़ूँगा कैसे, फिर चढ़ने में और हालत ख़राब होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। यार तो अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो मैं लगभग 2 दिन से हूँ यहाँ पे, इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 4G कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं। भले स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, बट 4G कनेक्शन है, तो इंटरनेट में ऐसा कोई परेशानी होने वाली है नहीं। तो एयरटेल का मुझे यहाँ पे कनेक्शन 4G बिल्कुल मिल गया, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, मतलब स्पीड भी सेटिस्फैक्ट्री थी। और लेकिन जब आप आगे जाओगे, जैसे कि आगे जिस्पा है या फिर आगे कीलोंग है, तो वहाँ पे आपको ना इंटरनेट थोड़ा सा आपको डाइसी हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल पाए। जियो का बोलते हैं वहाँ मिल जाता है और BSNL मिल जाता है, बट एयरटेल नहीं मिलता है वहाँ पे। तो यार मैं थक गया था, बैठ गया, तो मेरी नज़र गई ये जो बाबा जी हैं इनके ऊपर। तो ये जो है ना, मतलब मानना पड़ेगा लगभग 90 साल के तो होंगे, बट धीरे धीरे करके ना ये उतर ही गए। मतलब मुझे लगा हेल्प करूँ इनको, मैंने पूछा, साइड में एक भैया जा रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं उतर जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 90 साल के होने के बावजूद भी मतलब डंडा पकड़ के ये उतर जा रहे हैं। और पीछे शायद देख सकते हो, आप आ भी रहे होंगे, अच्छा वो पीछे चले गए। तो अमेजिंग यार, मतलब यहाँ के लोगों का एंड्योरेंस जो है ना वो माइंड ब्लोइंग है। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, वो है खाने से रिलेटेड। तो
खाना जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना डिफरेंट लगा, क्योंकि जैसे आप खाने के लिए कुछ बोलोगे तो चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, राजमा वाली चीज़ें मिल जाएंगी, सब्ज़ी थोड़ा सा लोग कम खाते हैं, बट ये जैसे अगर आप नॉन वेज अगर आप खाते हो, जैसे चिकन खाते हो या मटन खाओगे आप, तो हो सकता है कि आपको आपके टाइप का, कई लोग जैसे हलाल खाते हैं, तो कुछ हलाल वाला खाना आपको शायद ना मिले यहाँ पे, हलाल चिकन या मटन ना मिले आपको। जैसे मोमोज़ है तो उसमें भी आपको जो मटन मिलेगा वो यहाँ के हिसाब से कट किया जाता है, जिसे झटका बोलते हैं, और हलाल नहीं होता है वो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। और ऑल्दो मैंने मतलब मेरा मन था जैसे चिकन खाने का, मेरा मन था बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने जो जिस मतलब जहाँ मैं रुका हूँ उसके पास में एक रेस्टोरेंट, तो मैंने बोल दिया कि आप शाम में मुझे बना दोगे चिकन? तो उन्हें बोला हम बना देंगे। तो उन्होंने डिसेंट मतलब बोला हुआ है, अभी रात में, अभी मैं जाता हूँ 7:30 बजे करीब मेरा डिनर है, तो खाते हैं वहाँ पे, देखते हैं और कैसा एक्सपीरियंस होता है और आपको मैं बताता हूँ। तो खाने का यही है कि आप मतलब एक तरह से प्री ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, अगर आपकी कोई पसंद की चीज़ खानी है, पसंद की तो नहीं मतलब डिसेंट कोई ऐसी चीज़ खानी है जो कि लोग यहाँ पे बना सकें, तो वो चीज़ की जा सकती है। तो अब बात करते हैं यार फ्लोरा एंड फौना की। तो जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में, इसे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये जो पौधा होता है ना, ये मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, और ये इस पूरी रीजन में पाया जाता है, लाहौल के एरिया में पाया जाता है। तो इसका खासियत क्या है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप समझ सकते हो एक एक टाइप की समझो अगरबत्ती की खुशबू है, नेचुरल खुशबू है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जैसे इसको ना सुखा देते हैं, और सुखा के जैसे जो पूजा वगैरह होती है, जो हवन वगैरह होता है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और भी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको बोलते हैं कि जैसे मच्छर वगैरह है, या इसको सूखे जला दिया जाए तो मच्छर जो है वो चला जाता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये। एक डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव स्मेल है इसकी। इसके अलावा जैसे कल की वीडियो में आपने देखा था, वहाँ पे ऊपर हमें एक पौधा या बल्कि एक छोटी सी घास जैसी मिली थी, उसका जो टेस्ट था वो हल्का हल्का पुदीने जैसा था, तो वो भी हमने टेस्ट किया था। और पुदीना प्लस एक अलग टेस्ट था, तो वो खाने में इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। जहाँ तक की बात है फौना की, जो कि जानवर हैं यहाँ के, तो यहाँ पे आइबेक्स काफ़ी पाए जाते हैं। तो गांव के एरिया में तो नहीं दिखेंगे आपको आइबेक्स, जब आप थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी की तरफ जाओगे, स्पेशली जब ठंडियों में, तो आपको दिख जाएंगे आइबेक्स। और जैसे लास्ट में हमने देखा भी था पिछले वीडियो में, कि जैसा वो भाई साहब जो थे वो बता रहे थे कि आइबेक्स यूजुअली ठंडी में जो गुफा है जहाँ पे मॉन्क तपस्या करते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, वहीं पे वो रहते हैं और ठंडी से बचते हैं। हाँ जी यार, अब चलते हैं खाना खाने। तो लगभग 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, और 8 बजते बजते भाई यहाँ पे घनघोर अंधेरा छा जाता है, और मतलब सब अपने जो शॉप है उसको बंद करके सब घर निकल लेते हैं। तो चलिए, 8 बज रहे हैं, डिनर करते हैं, और 9 बजे सो जाएंगे। कुछ ऐसा करने को है नहीं रात में यहाँ पे, ये सबसे बुरी चीज़ है यहाँ की। मैं आप खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ, और उसके बाद आपको फीडबैक देता हूँ। हाँ जी यार, तो खाना ना अब खा के आ चुका हूँ मैं। तो खाना मतलब अच्छा था कंसिडरिंग जैसा ही एरिया है। तो यूजुअली यहाँ पे लोग जो है ना खाना थोड़ा कम मसाले वाला खाते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा, खाना ठीक ठाक डिसेंट सा था, चावल था, और प्राइस वॉज वेरी नॉमिनल, और काफ़ी भरपेट मैंने बहुत ही अच्छे से खाया। फूली फूली रोटी थी, चावल था और चिकन था। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ढेर सारी बातें की मैंने आंटी से। एक्चुअली मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब बातें की मैंने। अंकल थे और एक आंटी थी, मतलब दीदी कहो, भैया कहो। तो बस वही सब बातें चल रही थी, तो वो अपना कहानी बता रहे थे कि मतलब वो लोग यहाँ पे ऐसे रहते नहीं है, बट मतलब यहाँ पे वो उनकी शॉप है एक तरह से। तो जब जैसे कि बर्फ़ आ जाती है, जब टूरिस्ट चले जाते हैं, टूरिस्ट इतने नहीं होते हैं, तो ये लोग जो है अपना कुल्लू या मनाली की तरफ आ जाते हैं। और कहानी बताने लगी कि जब अटल टनल नहीं बना था तो उस टाइम पे बड़ी दिक्कतें होती थी इनको। कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे जब बर्फ़ गिर जाती थी तो इनको पैदल जाना पड़ता था, जैसे कुछ भी ज़रूरत की सामान लाना है, कुछ भी ऐसे ज़रूरत हो गया तो पैदल ही जाना पड़ता था। और जब अटल टनल नहीं था तो रोहतांग की ही एक रोड हुआ करता था, उस पर ढेर सारी बर्फ़ गिर गई।
तो एक दूसरा रूट लेके पैदल जाना पड़ता था और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो एक टाइम था, तो अब जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया अटल टनल से। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है और बता रहे हैं कि सारी चीज़ें, टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनको भी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा हो रहा है। दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। और ये कि भाई यहाँ पे लगभग 8 बजे अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, पर टूरिस्ट आते रहते हैं, या टूरिस्ट वगैरह जब भी अगर थोड़ा सा है तो वो मतलब आराम से 9 10 साढ़े 10 बजे तक खोल के रखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और मतलब काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब मुझसे बात करी, कोई ऐसा प्रोफेशनल वो नहीं, मतलब पर्सनली बताने लगे, फिर मुझसे पूछा कि क्या क्या किया आपने, कल कहाँ गए थे घूमने, आज क्या किया। तो सारी बातें बताई। फिर उन्होंने बताई कि जैसे कल हम गए थे उस मोनेस्ट्री में, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ नेपाल से आई हुई थी। तो वो नेपाल की नहीं है एक्चुअली, है इसी एरियाज़ की, तो वो मतलब बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसकी मतलब पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ पे वो दीदी बता रही थी कि उनकी इनकी 2 बहनें भी हैं जो मतलब इस तरह से उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, और वो मतलब तपस्या वगैरह करती हैं। तो इस तरह से, और एक भैया मिले थे तो उन्होंने बताया कि उनकी लड़की भी अभी पढ़ रही है। तो बस यही था, मतलब जानकारी मिली मुझे। फिर वो भैया बोलने लगे कि अभी जो है मतलब इनका जो ऐसा है कि 2 से 3 साल ये यहाँ रहने वाले हैं, जो लोग आए हैं, जिन जो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा है, वो लोग। तो अब जो है मतलब मैंने पूछा कि ये मतलब बर्फ़ में भी वहाँ पे रहेंगे, तो बोला कि नहीं, बर्फ़ में वहाँ नहीं रहेंगे, बर्फ़ जब पड़ने लगेगी तो वो आ जाएंगे गांव में, और गांव में जो मोनास्ट्री है जो मैंने आपको दिखाई है उसमें वो लोग रहने लगेंगे, और उसमें अपना रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं अब यहीं तक, और बड़ा मज़ा आया, काफ़ी एक लोकल जैसा फील हुआ मुझे। अगर मान लो मैं यही आता, गाड़ी में बैठ के आता और एक या बाइक में ट्रिप कर रहा हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे मतलब एक तरह से बोलते हैं एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इस। तो मतलब यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड किया मैंने 2 दिन, अच्छा लगा मुझे, काफ़ी लोकल लोगों से मिला मैं। और ये जो माउंटेन का एरिया है, ये तो बड़ा मेरा फेवरेट माउंटेन एरिया है, मतलब वीडियोज़ में मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को रखते हैं अभी यहीं तक, और कल जो हमारा प्लान है वो है हमें जाना है जिस्पा। तो जिस्पा जाने के लिए मैंने प्लान ये किया है कि मैं साइकिल लूँगा, और साइकिल से मैं करने वाला हूँ जिस्पा का टूर, और देखते हैं कैसा रहने वाला है। और शुरुआत में तो बोल रहे हैं कि डाउन हिल है, उसके बाद फिर मेहनत लगेगी क्योंकि अपहिल है। तो कल मैं शायद जिस्पा ही रुकूंगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।